हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल डिकोड विद नेहा। आज का ये टॉपिक रहने वाला है स्टैटिक जीके का। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि स्टैटिक जीके से सारे गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपीएसआई, आरआरबी, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की इस क्लास में हम देखते हैं रिविज़न। फर्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएपी किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया? आपके पास चार ऑप्शन है: स्वास्थ्य मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। आपके पास 5 सेकेंड का टाइमर है, आप जल्दी से आंसर कीजिए। आपका आंसर है ऑप्शन बी, एनसीएपी, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है? 4 ऑप्शन: आईएमएफ, बी वर्ल्ड बैंक, सी डब्ल्यूआईपीओ, डी यूएनडीपी। फिर आपको 5 सेकेंड का टाइम दिया जाता है और तब तक आप आंसर कीजिए। ओके, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो जारी करता है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। IMF मॉनेटरी फंड से रिलेटेड है, वर्ल्ड बैंक लोन्स वगैरह देता है, और UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम HDI इंडेक्स जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीआई का संचालन कौन करता है? आपके पास चार ऑप्शन है: ए आरबीआई, बी सेबी, सी एनपीसीआई एंड डी फाइनेंस मिनिस्ट्री। 5 सेकेंड का आपको टाइमर देते हैं, 5 सेकेंड के अंदर इसका आंसर बताइए। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यूपीआई का संचालन कौन करता है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ई श्रम पोर्टल किस वर्ग से जुड़ा है? चार ऑप्शन आपके पास है: सरकारी कर्मचारी, असंगठित श्रमिक, किसान और छात्र। आप इसका आंसर 5 सेकेंड के अंदर बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके, हाल ही में सरकार ने ई श्रम पोर्टल से जुड़े कुछ अपडेट्स बताए थे, और अब समझ में आ रहा होगा, आप क्वेश्चन से ही देखिए कि ई श्रम, श्रम से किससे रिलेटेड आ रहा है? श्रमिक से। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ई श्रम पोर्टल किस वर्ग से जुड़ा है? ई श्रम पोर्टल असंगठित श्रमिक से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य क्या है? मुफ्त इलाज, डिजिटल हेल्थ आईडी, बीमा कवर और अस्पताल निर्माण। 5 सेकेंड के अंदर आप इसका आंसर बताइए। ओके, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का है डिजिटल हेल्थ आईडी से, जो आपने देखा आयुष्मान कार्ड बनता है जिसके थ्रू मुफ्त इलाज मिलता है, तो वो डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के बजट सत्र की शुरुआत कौन करता है? प्रधानमंत्री, बी वित्त मंत्री, सी राष्ट्रपति, डी लोकसभा अध्यक्ष। 5 सेकेंड के अंदर आप इसका आंसर बताइए। ओके, हाल ही में आपने न्यूज़ में देखा हुआ बजट सत्र के बारे में, काफ़ी सारी मीटिंग्स हुई थी बजट के बारे में। तो इसका सेशन स्टार्ट कौन करता है? ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो बजट सत्र की शुरुआत कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत में खुदरा मुद्रास्फीति किस सूचकांक से मापी जाती है? WPI, CPI, IIP एंड GDP। 5 सेकेंड के अंदर आप इसका आंसर बताइए, टाइमर होता है भी स्टार्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, CPI। खुदरा मुद्रास्फीति सूचकांक मापी जाती है CPI। RBI का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली,
ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी चेन्नई। 5 सेकंड के अंदर इसका भी आंसर बताइए। ओके, सो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत किस वर्ष से हुई? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2017। ओके, सो स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत होती है 2016। सो आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। स्टार्टअप इंडिया को लेकर सरकार ने हाल ही में एक नई रिपोर्ट भी जारी की थी, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अभी जिससे हमने लास्ट क्लास में हमने इम्पोर्टेंट डेज कवर किए थे, तो वहीं से आप इसका भी आंसर कीजिए। आपके पास 4 ऑप्शन है, ए 22 जनवरी, बी 23 जनवरी, सी 24 जनवरी और डी 25 जनवरी। 5 सेकेंड के अंदर आप इसका आंसर बताइए। ओके, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणतंत्र दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये भी एक हम करवा चुके हैं, तो इसका भी आप आंसर बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन सी 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? अगर हम वोटर्स डे की बात करते हैं तो ये हमने इम्पोर्टेंट डेज में बताया है। अब इसका आंसर भी आप जल्दी से 5 सेकंड के अंदर बताइए। ऑप्शन ए 24 जनवरी, ऑप्शन बी 25 जनवरी, ऑप्शन सी 26 और ऑप्शन डी 27 जनवरी। 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर बताइए। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। मतदाता दिवस मनाते हैं 25 जनवरी को, 24 जनवरी को बालिका दिवस, 25 को मतदाता एंड 26 को गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आपके पास 4 ऑप्शन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू एंड बी आर अम्बेडकर। आंसर बताइए 5 सेकंड के अंदर। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? ओके, सो सबको ही पता होगा भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? आपके पास 4 डेट है। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 नवंबर 1950 एंड 30 जनवरी 1950। 5 सेकंड के अंदर आप इसका भी आंसर बताइए। ओके, सो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था और बन के रेडी कब हो गया था? 26 नवंबर 1949। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन 3 3, ऑप्शन 4 4। आंसर बताइए इसका। दो। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं, उच्च सदन, निम्न सदन, लोकसभा, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा कितने दिनों के लिए रहती है? अधिकतम कार्यकाल की बात करते हैं, इसका आंसर भी आपको बताना है 5 सेकंड के अंदर। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी 7 ईयर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संसद का बजट सत्र कौन प्रारंभ करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी वित्त मंत्री,
ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो 5 सेकंड के अंदर इसका भी आंसर बताइए। ओके, संसद का बजट सत्र कौन प्रारंभ करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संसद का बजट सत्र स्टार्ट किया जाता है। प्रधानमंत्री गवर्नमेंट के हेड होते हैं, वित्त मंत्री बजट को प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या है? मुफ्त दवाइयाँ, डिजिटल हेल्थ आईडी, बीमा योजना, अस्पताल निर्माण। तो आप इसका करेक्ट आंसर बताइए 5 सेकंड के अंदर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, डिजिटल हेल्थ आईडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए जनगण मन, बी वंदे मातरम, सी सारे जहां से अच्छा, एंड डी विजय विश्व तिरंगा। आपको करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, एंड ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और सरदार पटेल। 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर बताइए। ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एंड ऑप्शन डी राजगोपालाचारी। 5 सेकंड के अंदर इसका भी आंसर बताइए। तो भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई, और ऑप्शन डी नई दिल्ली। 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर बताइए। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, नई दिल्ली। नेक्स्ट, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951 to 52, एंड ऑप्शन डी 1955। आंसर बताइए 5 सेकंड के अंदर इसका। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन ए केवल संसद, ऑप्शन बी केवल राज्य विधानसभाएं, ऑप्शन सी संसद प्लस राज्य विधानसभाएं, और केवल लोकसभा। आंसर बताइए इसका। ऑप्शन सी, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव संसद प्लस राज्य की विधानसभाएं चुनाव करती हैं। और ये सारे क्वेश्चन रिसेंट न्यूज़ में ही आए थे जिनसे ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 28 जून, ऑप्शन बी 29 जून, ऑप्शन सी 30, और ऑप्शन डी 1 जुलाई। अभी हमने रिसेंट इंपॉर्टेंट डेज पढ़े थे, उसमें हमने ये क्वेश्चन करवाया है। सो इसका आंसर आप बताइए 5 सेकंड के अंदर। सो नेशनल स्टैटिक्स डे हम मनाते हैं 29 जून। पीसी महालनोबिस के बर्थडे के डे 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 2012,
ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 2015। 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर बताइए। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 2014 प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 2014 से हुई थी। मोदी गवर्नमेंट की फर्स्ट बिग स्कीम थी। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2014 एंड ऑप्शन डी 2015। इसका भी आंसर बताइए 5 सेकंड के अंदर। अगर स्वच्छ भारत मिशन की हम बात करते हैं तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब होती है? 2 अक्टूबर 2014 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 जून, ऑप्शन बी 1 जुलाई, ऑप्शन सी 2 जुलाई, ऑप्शन डी 3 जुलाई। आप इसका भी आंसर बताइए। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। डॉक्टर दिवस हम मनाते हैं 1 जुलाई को, डॉक्टर वीसी राव की जयंती के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेपो रेट का संबंध किससे है? रेपो रेट किससे संबंधित है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए टैक्स, ऑप्शन बी सरकारी खर्च, ऑप्शन सी बैंकों का ऋण और ऑप्शन डी बीमा। 5 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बैंकों को ऋण। रेपो रेट जारी कौन करता है? रेपो रेट आरबीआई जारी करता है, जो कि बैंक्स को लोन देता है, उस पर रेपो रेट लगता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 अगस्त, ऑप्शन बी 6 अगस्त, ऑप्शन सी 7 अगस्त, ऑप्शन डी 8 अगस्त। इसका आंसर बताइए। ऑप्शन सी 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, हैंडीक्राफ्ट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जुलाई, ऑप्शन बी 11 जुलाई, ऑप्शन सी 12 जुलाई, ऑप्शन डी 13 जुलाई। इसका भी आंसर आप बताइए। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। विश्व जनसंख्या दिवस हम मनाते हैं 11 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति किस वर्ष लागू हुई? नई शिक्षा नीति की बात करते हैं। ऑप्शन ए 2018, ऑप्शन बी 2019, ऑप्शन सी 2020 और ऑप्शन डी 2021। अब इसके बारे में बताइए कब से स्टार्ट हुई है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। कोविड के बाद नई शिक्षा नीति को लागू किया गया था 2020। नेक्स्ट, डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2017। इसका आंसर बताइए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 2015। सरकार ने डिजिटल इंडिया पहल को आगे बढ़ाया था 2015। नेक्स्ट, आयुष मंत्रालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 2013, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2015 एंड ऑप्शन डी 2016। आंसर बताइए। आयुष मंत्रालय की स्थापना हुई थी 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी कबड्डी एंड ऑप्शन डी फुटबॉल। इसका आंसर बताइए। ऑप्शन बी हॉकी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आपके पास 4 ऑप्शन है। ए प्रतिभा पाटिल, बी इंदिरा गांधी,
सी सरोजनी नायडू एंड डी सुषमा स्वराज। तो पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इसका आंसर बताइए। ऑप्शन बी इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1950 एंड ऑप्शन डी 1951। आंसर बताइए। तो अगर चुनाव आयोग की बात करते हैं तो चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 13। अब इसका आंसर बताइए। ऑप्शन सी 12 अनुसूचियां। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 2013, 14, 15 एंड 16। नीति आयोग का गठन हुआ था 2015 में। योजना आयोग का स्थान किसने लिया? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी सेबी एंड ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी फाइनेंस मिनिस्ट्री। इसका आंसर बताइए। ऑप्शन सी नीति आयोग। योजना आयोग को रिप्लेस करके 2015 में नीति आयोग स्टार्ट हुआ। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? अब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? आपके पास 4 ऑप्शन है, नीम, पीपल, बरगद और अशोक। ऑप्शन सी बरगद। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन ए 540, ऑप्शन बी 542, ऑप्शन सी 545 एंड ऑप्शन डी 550। इसका आंसर बताइए। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 545। नेक्स्ट, राज्यसभा के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 230, ऑप्शन बी 235, ऑप्शन सी 238 एंड ऑप्शन डी 245। ऑप्शन डी 245। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद एंड ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आप आंसर बताइए इसका। ऑप्शन बी राष्ट्रपति। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4, 5, 6 या 7 वर्ष का? इसका आंसर बताइए। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति, ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन सी जाकिर हुसैन एंड ऑप्शन डी वी गिरी। अब इसका आंसर बताइए। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु क्या है? ऑप्शन ए 60 वर्ष, 62 वर्ष एंड ऑप्शन सी 65 वर्ष, ऑप्शन डी 68 ईयर।
आंसर बताइए इसका। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु क्या होती है? 65 वर्ष। और उनका टेन्योर होता है 6 ईयर का। भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने वाली प्रमुख योजना कौन सी है? पीएम किसान, पीएम जनधन योजना, मुद्रा योजना एंड अटल पेंशन योजना। आप इसका आंसर बताइए। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, पीएम जनधन योजना, जो कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने वाली प्रमुख पहल कौन सी है? ऑप्शन ए यूपीआई, बी एनईएफटी, सी आरटीजीसी एंड डी ईसीएस। इसका आप आंसर बताइए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यूपीआई, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई। और ये किससे स्टार्ट की? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए टैक्स वसूली, बी मुद्रा जारी करना, सी बजट बनाना एंड डी योजना लागू करना। इसका आंसर बताइए। तो आरबीआई का मुख्य कार्य है मुद्रा जारी करना, बजट बनाना ये वित्त मंत्रालय का, और योजना लागू करना योजना आयोग का काम है। स्टार्टअप इंडिया पहल का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए रोजगार सृजन, कृषि विकास, रक्षा उत्पादन एंड शिक्षा सुधार। स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया पहल का उद्देश्य है रोजगार सृजन से, जहाँ से इनको जॉब मिल सके इनोवेशन के लिए। एमएसएमई का फुल फॉर्म काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, मीडियम स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस, माइक्रो सर्विस मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस एंड मल्टी सेक्टर मीडियम इंटरप्राइज। आप करेक्ट आंसर बताइए, इसका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, एमएसएमई का फुल फॉर्म। नेक्स्ट, स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली योजना कौन सी है? पीएम जनधन, पीएम मुद्रा योजना, पीएम आवास एंड पीएम उज्ज्वला योजना। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन बी पीएम मुद्रा योजना। मुद्रा योजना क्या है? मुद्रा योजना से ना लोग बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं, जिससे अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? वेटलैंड डे। आपके पास ऑप्शन ए है 1 फरवरी, ऑप्शन बी 2 फरवरी, ऑप्शन सी 3 फरवरी और ऑप्शन डी 4 फरवरी। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को, वेटलैंड डे, और ये रामसर कन्वेंशन से स्टार्ट हुआ था। आर्द्र भूमियों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कौन सा है? ऑप्शन ए क्योटो, ऑप्शन बी रामसर, ऑप्शन सी पेरिस एंड ऑप्शन डी मॉन्ट्रियल। अब जैसे अभी हमने बताया था ना, आंसर बताइए पहले आप इसका। ऑप्शन बी रामसर। रामसर कन्वेंशन हुआ था आर्द्र भूमियों से संबंधित। जल संरक्षण से संबंधित राष्ट्रीय मिशन कौन सा है? जल जीवन मिशन, अमृत, स्वच्छ भारत, पीएम आवास। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ए जल जीवन मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मनरेगा के अंतर्गत रोजगार गारंटी कितने दिनों की है? मनरेगा के अंदर आपके पास चार ऑप्शन है, 50, 75, 100 और 150। आंसर बताइए। मनरेगा के अंदर 100 दिन का रोजगार गारंटी का नियम था, एंड अभी इसको बदल के वीवीजी रामजी बिल आया, जिसमें इसको बदल के 125 कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? आपके पास चार ऑप्शन है, 2011, 12, 13 एंड 14। आंसर बताइए। ऑप्शन सी 2013, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार कार्ड किस उद्देश्य से जारी किया गया? नागरिकता, पहचान, मताधिकार और पासपोर्ट। आपको क्या लगता है इसका क्या आंसर होगा? आधार कार्ड आपकी पहचान के उद्देश्य से जारी किया गया। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है? मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा, रोजगार और आवास। आयुष्मान भारत किससे संबंधित है? आयुष्मान भारत संबंधित है स्वास्थ्य बीमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? शिक्षा, पोषण, टीकाकरण और स्वच्छता। मिशन इंद्रधनुष संबंधित है टीकाकरण से, जो छोटे बच्चों को लगाया जाता है, जो कि 2014 से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोषण अभियान का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए रोजगार, ऑप्शन बी कुपोषण कम करना, ऑप्शन सी डिजिटल शिक्षा एंड ऑप्शन डी आवास। अब इसका आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए। अब ये देखिए, पोषण किससे कनेक्टेड है? न्यूट्रिशन से। तो पोषण अभियान का उद्देश्य क्या होगा? कुपोषण को कम करना। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय आयोग किससे संबंधित है? शिक्षा, स्वास्थ्य योजना एंड सांख्यिकी। आंसर बताइए इसका क्या होगा? राष्ट्रीय आय आयोग किससे संबंधित है? ऑप्शन डी सांख्यिकी, स्टैटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श है? 4, 5, 6, 7। क्या आंसर होगा, आप बताइए इसका। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आदर्श वाक्य की बात करते हैं तो 4, जो कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता एंड बंधुत्व से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1872, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1891 एंड ऑप्शन डी 1901। भारत में पहली जनगणना 1881 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया था? ऑप्शन ए पिंगली वेंकैया, बी बंकिम चंद्र चटर्जी एंड सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी महात्मा गांधी। इसका करेक्ट आंसर बताइए आप कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन हमने करवा दिया, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 26 जनवरी, 24 नवंबर, 25 नवंबर एंड 26 नवंबर। ऑप्शन डी। भारत में सबसे बड़ी अदालत कौन सी है?
उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और ग्राम न्यायालय। सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप बताइए कौन सा है। तो अगर सर्वोच्च सबसे बड़ी अदालत की बात करते तो वो है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद हाई कोर्ट आता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पे आता है आपका ग्राम न्यायालय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और संसद। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी और 5 जनवरी। आंसर बताइए इसका। करेक्ट ऑप्शन इज सी, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। सुगम्य भारत अभियान का उद्देश्य क्या है? रोजगार, शिक्षा, सार्वजनिक स्थानों की पहुंच या स्वास्थ्य बीमा। किससे रिलेट कर रहा है ये? सबसे पहले आप क्वेश्चन को ही देखो। सुगम भारत अभियान मतलब इससे ही समझ में आ रहा ये कहाँ किससे रिलेट कर रहा है। ऑप्शन सी, सार्वजनिक स्थानों की पहुंच से रिलेट, मतलब आराम से आप किसी स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके, सुगम्य भारत अभियान का उद्देश्य। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण विकास, डिजिटल सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सुधार और कृषि विकास। इसका आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन बी, डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? डिजिटल सशक्तिकरण। नेक्स्ट। भारत में बैंकों का नियामक कौन है? सेबी, फाइनेंस मिनिस्ट्री, आरबीआई और नीति आयोग। इसका आंसर बताइए। बैंकों का नियामक आरबीआई होता है। नेक्स्ट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किससे संबंधित है? महिला सुरक्षा, बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य एंड रोजगार। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किससे संबंधित है? महिला सशक्तिकरण से। नेक्स्ट। पोषण अभियान किस मंत्रालय से जुड़ा है? स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा और ग्रामीण विकास मंत्रालय। पोषण अभियान संबंधित है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य क्या है? रोजगार, घर उपलब्ध कराना, शिक्षा या स्वास्थ्य। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। ओके, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, हमने करवा भी दिया, रिपीटेड है, इसको भी आप इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन। दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित है? स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और रोजगार। इसका आंसर बताइए। दीक्षा पोर्टल रिलेटेड है शिक्षा से, एजुकेशन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। स्किल इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई? 2014, 15, 16 और 17। आंसर बताइए इसका।
2015 ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, कृषि और स्वास्थ्य। ओके, सो कौशल विकास किससे संबंधित है? कौशल प्रशिक्षण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22, 23, 24, 25। इसका आंसर बताइए। मूल संविधान की बात करते हैं तो मूल संविधान में 22 भाग थे और उप भागों को अगर मिलाते हैं तो लगभग 25 भाग है मूल संविधान के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका आंसर आप बताइए। 10, 12, 11 और 13। ऑप्शन सी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री। लोकसभा का अध्यक्ष होता है लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 एंड अनुच्छेद 370। भारत में आपातकाल किस अनुच्छेद से वर्णित है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 370। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 और 365। इसका आंसर बताइए। तो वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 से रिलेटेड है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 352, आर्टिकल 355, आर्टिकल 356 एंड 360। इसका आंसर बताइए। तो राज्य आपातकाल आर्टिकल 356। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति और सेना का प्रमुख। तो राष्ट्रपति ही भारत के सर्वोच्च सेनापति होता है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद। इसका आंसर बताइए। ऑप्शन बी लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जनगण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, विजय विस्तरंगा। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन था, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? आपके पास 4 ऑप्शन है। 1947, 1949, 1950 और 1952। ऑप्शन सी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 और 30 जनवरी 1950। इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और देखने में तो काफ़ी इजी थे, कभी कभी हम इनके आंसर्स भी नहीं करते हैं, स्किप कर देते, तो हमने एक साथ रिवीजन कर लिया। और सारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।